सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और पाएँ सारे वीडियोस के अपडेट्स को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते आज अपना टॉपिक ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक ऑफ द वीडियो अगेन है अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और ये इस टॉपिक में दूसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने पहला ये जो इंट्रो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे थिंग्स आपके साथ में शेयर किए थे और मैंने कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो इसके ऊपर मैं पार्ट वाइज वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो उसी का एक और ये पार्ट है जिसमें हम लोग आज डील करेंगे प्रेशर आर्क थ्योरी की। प्रेशर आर्क थ्योरी होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि इससे उतना क्वेश्चन बनते नहीं है, बट आपको जानने के लिए बहुत ही जरूरी कि प्रेशर आर्क थ्योरी क्या है। जैसे सपोर्ट सिस्टम लोग लगाते क्यों है, इसी के कारण से इसको समझ के ही लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर ले, और जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर ले ताकि मुझे लगे, पता चले कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेशर आर्क थ्योरी होता क्या है। ठीक है, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद, ताकि आप मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने विचारों को मेरे साथ शेयर भी कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप लोग के साथ में शेयर किया था कि प्रेशर सपोर्ट सिस्टम को समझने के और उसको लगाने के तरीक़ों जानने के लिए पहले हम लोग को प्रेशर आर्क थ्योरी को समझना होगा। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ में बताया था कि जब भी हम लोग अंडरग्राउंड में कोई चीज़ एक्सकवेशन कर रहे होते हैं तो एक्सकवेशन करने से पहले क्या होता है कि वो प्लेस बहुत ही स्टेबल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अंडरग्राउंड में हम लोग एक गैलरी क्रिएट करते हैं, तो मान लीजिए वो प्लेस को हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चरल देते हैं क्यूबिक का, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस से बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो जैसा आप फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पे P1 P2, जैसे P1 ऊपर से P1 नीचे से दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, उसी तरह से P2 साइड वाइज से ये जो आप दिख रहे हैं साइड वाइज से सारे पेड़ से इसको सब बैलेंस किए हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरिकल देखते हुए चलते हैं कि टू अंडरस्टैंड द प्रेशर आर्क थ्योरी वी हैव टू अस्यूम दैट अ क्यूब अंडरनीथ एंड द सरफेस एज इन द फिगर। ठीक है, जैसे फिगर में मैंने बताया कि सरफेस के अंदर में हम लोग एक छोटा सा क्यूब हमको देख लेना होगा, समझ लेना होगा, मतलब एज्यूम कर लेना होगा कि ये इस क्यूब है। ठीक है, ये पहले क्या है, स्टेबल है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एज इन द फिगर वी सेड दैट क्यूब फील्स प्रेशर और फोर्सेस फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन विच इज़ इन द इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप देख रहे हैं P1 P2 और ये P2 ही है। ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है क्यूब दिख रहा है आपको, ये ऑल साइड से फोर्सेस से क्या है प्रेशर फील कर रहा है। पर ये क्या है कि ऑल साइड प्रेशर दोनों साइड हर डायरेक्शन इक्वल प्रेशर मिलता है, इससे क्या कैंसल आउट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही। ठीक है, एज क्यूब इज एक्सट्रैक्टेड एंड द प्रेशर फोर्सेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अगर इस क्यूब को हम कट आउट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, माइन आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना प्रेशर्स जो थे यहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो प्रेशर क्या फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, एंड इसी प्रेशर को एक्सप्लेन हम लोग को समझने के लिए क्या प्रेशर आर्क थ्योरी को जानना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है प्रेशर आर्क थ्योरी के बारे में जानने की जरूरी क्या होती है। ठीक है, तो इसी को जानने के लिए हम लोग प्रेशर आर्क थ्योरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेशर आर्क थ्योरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज इन द मैक्सिमम अंडरग्राउंड वर्किंग आर बोर्ड एंड पिलर। मैक्सिमम अंडरग्राउंड वर्किंग जो होता है हमारा क्या होता है, बोर्ड एंड पिलर मेथड से यूज होता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गवॉल मेथड से यूज करते हैं, पर उस पर ये प्रेशर आर्क थ्योरी मतलब अलग तरीके से काम करता है और उस पर हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है, पर तो इसलिए हम लोग इस पर ही डील करेंगे। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग समझते हैं। एज इन द मैक्सिमम अंडरग्राउंड वर्किंग आर बोर्ड एंड पिलर मेथड एंड यूज्ड सो वी अंडरस्टैंड प्रेशर आर्क थ्योरी विथ इट। ठीक है, एंड लेट अस नैरो गैलरी। ठीक है, हम लोग लेट कर लेते हैं कि नैरो गैलरी इज ड्रिवन एज इन द फिगर। ठीक है, फिगर में दिखा रहा है जैसे कि नैरो गैलरी यहाँ पे ड्रिवन हो चुका है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने वर्टिकल सेक्शन एक डायग्राम आपके साथ में शेयर किया है, उसको आप देखे समझिए पहले कि एक सामने फ्रंट वाइज एक सेक्शन है। ठीक है, एंड फोर्सेस एक्टिंग जो कि फोर्सेस जो पहले से एक्ट कर रहे थे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एक्सट्रैक्टेड प्लेसेस शिफ्टेड ऑन द पिलर। ठीक है, जो फोर्सेस पहले पिलर्स यहाँ पे जो एक्सट्रैक्टेड प्लेस पे यहाँ पे जब यहाँ पे निकाला नहीं गया था, तो जो फोर्सेस इस पे काम कर रहे थे हर तरफ से, वो क्या करते हैं कि दे आर शिफ्टेड ऑन द पिलर्स, वो क्या करते हैं शिफ्ट कर जाते हैं पिलर्स के ऊपर में। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एक डोम लेक स्ट्रक्चर बन रहा है ये। ठीक है, इसी के कारण से इसका नाम जो पड़ा है प्रेशर आर्क थ्योरी नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग है। ठीक है, तो जितना भी फोर्सेस सब फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और क्या होता है
फोर्सेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ का वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और डिस्टर्बेंस को हम लोग जानते हैं प्रेशर आर थ्योरी के हिसाब से ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स मेन पड़ते हैं इसके ऊपर में, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर और फोर्सेस फॉलोइंग इफेक्ट्स आर नोटिस, ठीक है। जब हम लोग पहले मैंने बताया जैसे कि वहाँ से जब एक्सट्रैक्शन हो चुका है तो वहाँ पे फोर्सेस और जो प्रेशर है वो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो हम लोग को दिखा था, जो इफेक्ट दिखता है वो चीज़ क्या है कि द रॉक्स ऑफ द इमीडिएट रूप बेंड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। जो पहला जो इफेक्ट हम लोग को दिखता है वो क्या कि जो फोर्सेस है, मतलब कि जो इमीडिएट रूफ है, जो मैंने आपके पिछले वीडियो में बनाया था, जो इमीडिएट क्या होता है उसको आप एक बार देख लीजिएगा फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड देयर ओन वेट, ठीक है। क्या होता है कि द रॉक्स ऑफ इमीडिएट रूफ बेंड्स downwards under their own weight and tends to separate and that is known as the bed separation, ठीक है। क्या होता है कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि जो प्लेसेस जो एक्सट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे जो आप एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं वो क्या हुआ कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद में जब फोर्सेस रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इमीडिएट रूप क्या डाउनवर्ड बेंड हो रहा, अपने वेट के कारण से फिर से डाउनवर्ड में क्या हो रहा, बेंड हो जा रहा है, ठीक है। और वो धीरे धीरे जहाँ से मतलब कुछ प्लेसेस तक देख सकते हैं, कुछ 2-3 लेयर तक में क्या हो रहा है, वो बेड सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। और सेपरेट हो एक दूसरे से हो जा रहे हैं, जिसके हम लोग बेड सेपरेशन उसका नाम दिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि द वेट और हायर स्टेटर ट्रांसफर टू द कोल साइड, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि जो वेट है वो जो ट्रांसफ़र हुआ पिलर्स पे, उसके कारण से पिलर्स क्या हुआ है, कंप्रेस्ड हो रहे हैं, दब रहे हैं, ठीक है। और दबने के कारण से क्या हो रहा है, फोर्सेस जो है वो पुश कर रहे हैं रॉक्स को, ठीक है। वो पुश कर रहे हैं, ठीक है। और पुश करने से कारण जो ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे पिलर का साइड जो दिख रहा है ये क्या बल्ज आउट हो जा रहा है, ठीक है। और रोड वेज की तरफ में वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए कुछ आगे जो मेन जोन से जो डिफेक्टिव होते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। और जोन को समझने से पहले मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो कि द लोअर लेयर जो है यहाँ पे, ठीक है, द लोअर लेयर ऑफ दिस बेड्स आर एज इन द केस ऑफ एनी बीम, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीम का फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो चीज़ है ये वाला लेयर एक जैसा बीम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एंड ये जो बीम होता है अंडर टेंशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन इसके ऊपर क्रिएट होता है, ठीक है। और ये क्या कर लिएबल टू फ्रैक्चर, यहाँ से क्या देख सकते हैं यहाँ पे क्रैक्स की तरह यह टूटने के चांसेस यहाँ पे क्या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसी को प्रिवेंट करें, टू प्रिवेंट द लोअर लेयर्स ऑफ द एक्सेसिव सैगिंग, ठीक है। और इसका सैगिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैगिंग और जो अल्टीमेट फ्रैक्चर्स को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट जोन्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं मैं आपके साथ में वहाँ पे आगे बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्सेस और प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर फोर्सेस और फॉर्मेशन ऑफ द गैलरी इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन रिजल्टिंग 5 जोन्स, ठीक है। यह क्या करता है, 5 जोन्स को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो 5 जोन्स का क्रिएट करता है जब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं। तो पहला जो जोन होता है आप फिगर में देख सकते हो कि द बेड सेपरेशन इज इमीडिएट रूप स्ट्रेटा ड्यू टू द डिफरेंट सैक्स ऑफ द बेड्स, ठीक है। जैसा कि पहला जोन आप दिख रहे हो ये ट्रायंगुलर छोटा सा जो ट्रायंगल वाला पार्ट दिख रहा है वो उसी को बोला जहाँ पे आपका SS, LL और MM दिख रहा है और यहाँ पे NN जो भी है वो पहला जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा वहीं पे आपका इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला जो जोन है क्या कि नो बेड सेपरेशन थ्रू आउट द स्टेटस सैक्स स्लाइटली ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हो कि नंबर 2 जो प्लेस है वो ग्रेविटी के कारण से वहाँ पे कोई इफेक्टिव वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे वाले जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो बर्दाश्त क्या कर सपोर्ट थोड़ा बहुत कर दे रहा ऊपर वाले जोन को, ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत है वहाँ पे आपको हल्का सा सैगिंग, हल्का सा बेंडिंग नज़र आएगा सेकेंड जोन पे, ठीक है, फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है। और तीसरा जो जोन है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर बिल्ड अप टू देयर प्री एक्सकेवेशन वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर जो था वहाँ पे बिल्ड अप होता फिर से, और प्री एक्सकेवेशन वैल्यू जो पहले से एक्सकेवेशन था वहाँ पे वो थोड़ा सा क्या होता है बिल्डअप वहाँ पे क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक डोम का क्रिएट यहाँ पे क्या बोला आर्च एक बन रहा है, ठीक है। और इसी आर्च के फॉर्मेशन के कारण से हमें इसका नाम जो हम लोग बोलते हैं क्या है कि प्रेशर आर्च थ्योरी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। यही आर्च जो 3rd नंबर के ऊपर में जो आपका जो डॉटेड लाइन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, वो, ठीक है। अगला जो नंबर 4 जोन क्या है कि फ्लोर हीप्स अप बट देयर इज़ द नो बेड सेपरेशन इन द फ्लोर, ठीक है। नीचे वाला जो आप देख रहे हैं नीचे में थोड़ा सा उल्टा जो
आपका जो कर्व बना हुआ है, ये फोर्स जोन है, वो वहाँ पर भी हीविंग होता है, वो सेपरेट होता है, पर वहाँ पे क्या सेपरेशन नहीं होता है। वो क्या मतलब कि उसी क्या स्वेल करके वो फूल करके थोड़ा रह जाता है, और हमारी जो गैलरी का हाइट एंड विड्थ हाइट जो होता है वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। हमारा फ्लूइड थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा नंबर 5 जो है पिलर्स बल्ज आउट टुवर्ड्स द गैलरी ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हॉरिजेंटल स्ट्रेस एट द पिलर, ठीक है। हॉरिजेंटल स्ट्रेस जो पिलर पे पड़ रहा है, नंबर जो P2 जो फोर्सेस थे यहाँ पे जो देख सकते हैं, वहाँ पे नंबर P जो फोर्सेस है, P2 फोर्सेस, वो क्या करता है, उसके कारण से पिलर जो है वो क्या थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा हो कि थोड़ा सा बल्जिंग हो चुका है, ठीक है। ये आपका 5 जोन से जहाँ पे मेन इफेक्ट चेंजेस आपको हम लोग को नज़र आते हैं इस हमारा जो एक्सट्रैक्शन के कारण से, ठीक है। और इस एक्सट्रैक्शन और इसी सारे चीज़ों को जोन्स को समझ करके हम लोग क्या करते हैं, सारा पिलर्स को या फिर बोल सकते हैं हम अंडरग्राउंड में सपोर्ट को लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे एक कंक्लूजन हम लोग को निकल के आता है क्या कि द प्रेशर आर्क थ्योरी इज अ रूफ एक्शन सजेस्टेड दैट, ठीक है। एक प्रेशर आर्क थ्योरी क्या है कि रूफ एक्शन सजेस्टेड दैट व्हेन एंड द नैरो हेडिंग्स इज एडवांस द लेयर्स ऑफ द रॉक्स इज द इमीडिएट रूफ डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, ठीक है। क्या बोलता है कि इमीडिएट रूफ जो इफेक्टिव स्लाइड होता है एंड themselves of the load of the overlaying strata by the transferring to the sides, ठीक है। ये कहता है साइड्स पे ट्रांसफर हो जाता है ओपनिंग बाय मींस ऑफ द प्रेशर ऑफ द आर्च, ठीक है। और आर्च के माध्यम मतलब कि आप फिगर में देख रहे थे कि एक आर्क बनता हुआ यहाँ पे सारा जो क्या होता है फोर्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड द आर्च विल जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट विच द हायर स्ट्रेटा कैन नॉट बी स्पैन एंड द ट्रांसफर द लोड टू द साइड्स ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड द मैक्सिमम प्रेशर आर्च, ठीक है। एक साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम जो आर्च बन रहा फिगर में वो चीज़ जो है जो आपका एरिया जोन 3 जो शो कर रहा था उसी को बोल रहा, ठीक है, कि मैक्सिमम आर्च वही फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड डेप्थ इज मेनली इन्फ्लुएंस द मिनिमम विड्थ ऑफ द प्रेशर आर्च, ठीक है। और जो डेप्थ होता है मेनली हम लोग क्या कर इन्फ्लुएंस करता है आपका किस मिनिमम विड्थ ऑफ द आर्च, व आर्च का जो मिनिमम विड्थ होता है वो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। कितना विड्थ होगा आर्च का, कहाँ तक हमारा फोर्सेस रिडिस्ट्रीब्यूट होगा उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्दो दिस टाइप ऑफ ओवरबर्डन ऑल्सो प्लेस द पार्ट, ठीक है। और ऊपर में जो ओवरबर्डन होता है वो भी हम लोग क्या करता है, इसमें कुछ थोड़ा सा रोल निभाता है, ठीक है। तो आगे इसके ऊपर एक फॉर्मूला है कि कहाँ तक जो है आपका प्रेशर आर्क थ्योरी का मतलब जो विड्थ होता है वह कहाँ तक इफेक्टिव होता है, उस चीज़ को समझने के लिए मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो ऊपर से डेप्थ और जो ऊपर में ओवरबर्डन था वो मेनली इफेक्टिव होता है आपका क्या होता है आर्च का जो फोर्स का विड्थ होता है, जो फिगर में आप देख सकते हो जो आर्च था उसका जो विड्थ मतलब फिगर का विड्थ जो होता है वो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है, पहले लेट कर लेते हैं कि W एक मिनिमम विड्थ ऑफ द आर्च है इन द फीट एंड D द डेप्थ ऑफ द कुल फ्रॉम द सरफेस इन द फीट है, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला जो हमारे पास है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे W = 3 ब्रैकेट में D/20 अब +20 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इस इक्वेशन में जो है हमारा जो है ओवरबर्डन अगर लेस देन 122 मीटर तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करता, और अगर ओवरबर्डन जो है 200 फीट से ज़्यादा है 2000 फीट से ज़्यादा है तो भी ये हमारा फॉर्मूला जो है काम नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है आपका जो विड्थ ऑफ द आर्च निकालने का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जो टॉपिक जो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि प्रेशर आर्क थ्योरी होता क्या है और उसका हम लोग इसका जो अंडरग्राउंड सपोर्ट होता है इसका मदद कैसे हम लोग इसका लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।